हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते आप सभी को। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न 1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 हमें क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि। दोस्तों इसमें हमें टोटल 4 भाग सिद्ध करने हैं। पहला, इसमें त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। दूसरा, इसमें त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के। और तीसरा, AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। और चौथा, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो दोस्तों इसमें हमें प्रश्न नंबर 1 के लिए ये हमें आकृति दी गई है जिसमें हमें कहा गया है कि इस BC पर यानी BC रेखा पर दो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये वाला ABC और एक ये वाला DBC। तो यहाँ पर पहला हमें इसमें सिद्ध करना है, तो हम करते हैं जो कि हमें कहा गया है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ये हमें सिद्ध करना है, तो चलिए इसको हम करते हैं। तो देखिए कौन कौन से दो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज ABD तथा दूसरा कौन सा है, त्रिभुज ACD। इन दोनों में देखेंगे आप, हमें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी। तो देखिए कि त्रिभुज ABD यानी कि इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ABD, और दूसरा त्रिभुज ACD यानी इस वाले त्रिभुज की। ठीक है, तो दोनों में ही हमें 3 कंडीशन ढूंढनी है। तो देखिए इसमें पहला AB बराबर AC हो जाएगा, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है प्रश्न में कि ये दोनों क्या हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ये भी और ये वाली त्रिभुज भी। तो इसलिए ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसके दो भुजाएं बराबर हो गई ये दोनों। तो इसलिए यहां पर हम इसका रीजन देंगे कि ये हमें दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हो गया। अब देखिए दूसरी चीज इसमें आप देखेंगे कि AD बराबर AD होगा, यानी कि ये वाली जो भुजा है ये इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, यानी कि ये दोनों AD बराबर AD। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारा उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसका कारण लिखेंगे हम उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब तीसरी चीज में आप देखेंगे कि ये BD और CD ये भी बराबर होंगे दोनों, क्योंकि इसमें हमें क्या कहा गया है प्रश्न में कि इसमें दो त्रिभुज है, एक तो ये ABC और एक ये BDC। तो इसलिए दोनों समद्विबाहु हैं, तो इसलिए इस BDC में भी ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे BD बराबर CD, ये भी हमें दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये देखेंगे आप। अब यहाँ पर 3 कंडीशन हमने दिखा दी। अब आप इसमें देखेंगे कि सर्वांग समता का कौन सा नियम उपयोग हो रहा है। देखिए भुजा 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 यानी तीनों भुजा हैं, तो इसलिए SSS सर्वांग समता नियम द्वारा आप देखेंगे कि हमारा त्रिभुज ABD सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है त्रिभुज ACD के। तो इस तरह से हमारा जो है इसका पहला भाग हल हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें दूसरे भाग में हमें क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ABP यानी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है और ACP यानी कि इस वाले त्रिभुज की। ठीक है दोस्तों, तो दोनों में अब हमें 3 कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी, फिर इन दोनों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहां पर दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक तो त्रिभुज ABP और दूसरा है इसमें हमारा त्रिभुज ACP। तो दोनों में आप देखेंगे इसमें 3 कंडीशन, तो यहां पर हम दिखा देते हैं। देखिए पहली चीज में आप देखेंगे आकृति में कि AB और AC यानी कि ये और ये दोनों ही भुजा आ रही हैं, तो इसलिए ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे AB बराबर AC। ये कारण देंगे हम, ये हमें दिया गया है जैसा कि हमने इसका पहले भाग में भी किया है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से AB बराबर AC हुआ। अब दूसरी चीज में आप देखेंगे कि कोण BAP यानी कि ये वाला जो कोण है ये कोण CAP यानी कि इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने क्या किया कि त्रिभुज ये वाला यानी कि ABD और त्रिभुज ACD दोनों को हमने सर्वांगसम सिद्ध किया, तो इसलिए CPCT से ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे कोण BAP बराबर होगा कोण CAP के। ठीक है दोस्तों, कारण हम देंगे क्योंकि CPCT द्वारा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से ये हुआ। अब तीसरी चीज में आप देखेंगे कि ये AP इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी। तो इसलिए हमारा AP बराबर AP होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, हमारा उभयनिष्ठ भुजा है, यानी दोनों ही त्रिभुजों में ये आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पर अब देखेंगे आप कौन सी सर्वांग
समता का नियम का उपयोग हो रहा है भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS सर्वांग समता नियम द्वारा हमारा जो त्रिभुज है ABP वो सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है त्रिभुज ACP के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा इसका दूसरा भाग भी सिद्ध हुआ। अब देखिए तीसरा भाग, तो तीसरे भाग में हमें कहा है कि AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि AP यानी ये वाला जो भुजा है ये इस वाले कोण को भी यानी कि कोण A को भी और कोण D को भी दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। इस चीज को हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे, देखिए पहली चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर AP कोण A को कर रहा है तो यानी कि दो कोण कौन कौन से बनेंगे, एक तो कोण BAP और एक कोण CAP। तो इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये दिखाया भी है। तो इसी को हम समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ से हम लिख देंगे कि समीकरण 1 से हमारा जो ये कोण है क्या नाम है इसका, कोण BAP, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि AP कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे कि समीकरण 1 से कोण BAP बराबर होगा कोण CAP के। इसका मतलब क्या है, अगर कोण BAP बराबर है कोण CAP के, इसलिए AP कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा AP कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, ये तो हमने दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर दूसरा भी कहा है कि कोण D को भी समद्विभाजित कर रहा है, तो ये अभी हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए इस पे ध्यान दीजिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्वांगसम सिद्ध करेंगे और फिर यहाँ पर इस कोण को इस कोण के बराबर सिद्ध करेंगे हम CPCT से। ठीक है, यानी कि कोण BDP इस वाले कोण को हम कोण CDP के बराबर सिद्ध कर देंगे CPCT से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको अब हम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज हम कौन कौन से कंसीडर करेंगे, एक तो त्रिभुज BDP और एक त्रिभुज CDP। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि त्रिभुज BDP तथा त्रिभुज CDP में आप देखेंगे यहाँ पर तीन चीजें कि एक तो हमारा इसमें आप देखेंगे कि जो ये BD है और CD है दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसके दो भुजाएं ये दोनों बराबर होंगी। तो इसलिए यहाँ पर एक चीज हमारा क्या होगा कि BD बराबर CD होगा। अब ये चीज क्या है, इसका रीजन देंगे हम, ये हमें दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला चीज हो गया। अब देखिए दूसरा, इसमें आप देखेंगे कि हमारा इसमें जो ये BP है और ये CP है ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। कैसे, CPCT द्वारा। क्यों, क्योंकि अभी हमने इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को, दोनों त्रिभुजों को इस दूसरे भाग में हमने सर्वांगसम सिद्ध किया है, इसलिए BP बराबर CP हो जाएगा हमारा CPCT द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कि BP बराबर CP ये CPCT द्वारा। तो इस तरह से हमारा BP और CP बराबर हो गए। अब यहाँ पर तीसरी चीज आप देखेंगे इसमें कि ये जो भुजा है DP क्या है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी, तो इसलिए DP हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि DP बराबर DP, ये हो गया। अब ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर सर्वांग समता का कौन सा नियम उपयोग हो रहा है, भुजा भुजा भुजा, यानी कि SSS सर्वांग समता नियम द्वारा हमारा जो त्रिभुज है, यानी कौन कौन सा, एक तो BDP और एक CDP, तो इसलिए त्रिभुज BDP सर्वांगसम हो जाता है हमारा त्रिभुज CDP के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने दोनों त्रिभुजों का सर्वांगसम सिद्ध किया। इसलिए अगर त्रिभुज BDP सर्वांगसम है त्रिभुज CDP के, तो हमारा कोण BDP बराबर होगा कोण CDP के। कैसे, CPCT द्वारा। ठीक है दोस्तों, हमने कौन कौन से कोणों को बराबर सिद्ध किया है, BDP और CDP, यानी कि इस वाले कोण को और इस वाले कोण को। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है कोण BDP बराबर कोण CDP। तो अगर कोण BDP और कोण CDP बराबर है तो इसलिए हमारा इसमें जो AP भुजा है वो कोण D को भी यहाँ से समद्विभाजित करता है। तो इस तरह से ये हुआ। अब अगर यहाँ पर AP कोण D को समद्विभाजित करता है और यहाँ पर AP कोण A को समद्विभाजित करता है, तो इस यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः AP कोण A और कोण
डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा इसका तीसरा भाग हल हुआ। अब करते हैं हम इसका चौथा भाग। तो दोस्तों चौथे भाग में हमें कहा गया है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि जो ये एपी है वो बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है और दोनों तरफ समकोण यानी कि 90-90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए इसको हम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि जो ये हमारा एपी है वो बीसी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, यानी इसलिए हमारा ये बीपी बराबर सीपी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये हमारा सीपीसीटी द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये रीजन दिया है सीपीसीटी द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध किया है, इसलिए सीपीसीटी से ये और ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बीपी बराबर सीपी हो जाता है हमारा। अब देखिए दूसरी चीज इसमें आप कि यहाँ पर कोण डी पी बी यानी ये वाला कोण और कोण डी पी सी यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, यानी कोण डी पी बी बराबर कोण हो जाएगा डी पी सी के। ये भी हमारा कैसे? सीपीसीटी द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा दोनों कोण बराबर सिद्ध हो गए। अब देखिए तीसरी चीज में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना डिग्री का कोण मिलेगा? 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रैखिक युग्म बना रहे हैं, यानी कि एक ही रेखा पर बने ये दोनों कोण हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण डी पी बी प्लस कोण डी पी सी बराबर 180। ठीक है दोस्तों, कारण इसका हम दे देंगे क्योंकि ये क्या है? रैखिक युग्म है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि कोण DPB प्लस कोण DPC बराबर 180 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं ये देखिए DPC और DPB दोनों को हमने बराबर दिखाया है, तो यहाँ पर मैं DPB की जगह DPC लिख सकता हूँ। तो इसलिए हम यहाँ पर DPB की जगह कोण DPC लिखेंगे प्लस इसको सेम लिख देंगे कोण DPC बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ से आप देखेंगे कोण DPC प्लस कोण DPC कितने हो गए? दो कोण DPC बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण DPC हमारा कितना आ गया? 180/2 यानी कि ये 90। तो कोण DPC हमारा 90 डिग्री आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा कोण DPC अगर 90 डिग्री है तो इसलिए हमारा यहाँ पे कोण DPB भी 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ये क्या हैं? बराबर हैं। तो इसलिए कोण DPC बराबर 90 डिग्री और कोण DPB बराबर 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने दोनों कोणों को 90-90 डिग्री के दिखा दिए। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो AP है वो रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने चौथे भाग को यहाँ पर सिद्ध किया, यानी कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, ये हमने यहाँ पर प्रूव किया। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 के चारों भाग हल हुए। अब आप वीडियो को पॉज करके सेम ऐसे ही अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और यहाँ पर ये हमारा तीसरा भाग हो जाता है। देख सकते हैं आप, ये हमारा तीसरा भाग है और इसका चौथा भाग हमारा ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको चारों भाग बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।